हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एम्स भोपाल के जो पेपर हुआ था अभी आपका 27 नवंबर को, उसके रिगार्डिंग में कुछ बात करने वाला है। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, बट फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को कुछ बातों को लेके। तो वो मैं एक वीडियो के हेल्प से सब लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आपका ये नोटिस ऐसा जारी हुआ है 9 दिसंबर को ही, और किसकी तरफ से? भोपाल की तरफ से, उस पेपर के लिए जो आपका 27/11/2023 को कंडक्ट कराया गया था। और उसकी जो कॉमन मेरिट लिस्ट है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। वो आपको 9/12 को लाई गई थी। ठीक है, 9/12 को ही लाई गई थी, मैंने उसी दिन डाल दिया था। ठीक है, एडवर्टीजमेंट आपका कब का था? 30 सितंबर 2023 का था। एग्ज़ाम आपका 27/11 को हुआ था, और इसकी कॉमन मेरिट लिस्ट जो आई थी, मतलब एक ही सारे ही पोस्ट के लिए एक ही एग्ज़ाम हुआ था, इसलिए कॉमन मेरिट लिस्ट लिखा गया है। तो वो 9 तारीख को आई थी। अब इसमें कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट दिया गया है, और कैंडिडेट हुज नेम आर मेंशन्ड इन एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 विल बी कैरिड आउट एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। दो नीचे आपको 3 तरह के एनेक्चर मिलेंगे। ठीक है, एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 में आपको अलग अलग पोस्ट पे कैंडिडेट्स के नाम मिलेंगे। उनके लिए शेड्यूल बनाया गया है कि किस शेड्यूल पे आपको एग्ज़ाम देने जाना है। ये देखिए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। यहाँ पे आप देख रहे हो डेट एंड टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, वेन्यू। यहाँ पे आपको नंबर 1 में 14 दिसंबर 2023 9 बजे, 15 दिसंबर 2023 9 बजे। एनेक्चर 1 में जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, एनेक्चर 1 में जितने भी कैंडिडेट का नाम रहेगा वो किस तारीख को जाएंगे? 14 को। एनेक्चर 2 में जितने भी कैंडिडेट जिस भी पोस्ट का नाम रहेगा वो कब जाएंगे? 15 तारीख को। ठीक है, वेन्यू आपका दोनों दिन ही सेम रहने वाला है। और वेन्यू कौन सा होने वाला है? मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, साकेत नगर, भोपाल, एमपी। वेन्यू आपको बिल्कुल ये रहने वाला है। वेन्यू आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे इस डेट के लिए, अगर आप लोग को कहीं बाहर से जाना है। ठीक है, कि इस डेट को आपको इस टाइम से पहले पहुंचना है। ठीक है, 9 बजे इन्होंने लिखा है, तो आप कोशिश करना आप 7, साढ़े 7, 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाओ। ठीक है, दूसरी बात ये क्लियर हो गया, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको सिंपली एनेक्चर 1 में जितने भी कैंडिडेट का नाम है उनको 14 तारीख को पहुंच जाना है, और एनेक्चर 2 में जितने भी कैंडिडेट का नाम है उनको 15 तारीख को पहुंच जाना है। दूसरा नंबर में क्या लिखता है? लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू ब्रिंग बाय द कैंडिडेट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एज पर एनेक्चर 3। एनेक्चर 3 में आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, उसको आपको कैसे ले जाना है? एक तो आपको उसको ओरिजिनल कैरी करना है, ऊपर से जितने भी आपने ओरिजिनल कैरी कर रखे हैं उसका एक सेट आपको फोटो कॉपी करा के ले जाना है, और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब उस पर खुद का साइन करना है। ठीक है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। फोटोकॉपी मतलब जितने भी ओरिजिनल रहेंगे उस डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के जो हैं, नीचे मैं भी आपको दिखाऊंगा, जो भी लिस्ट है उसमें आपको हर एक का ओरिजिनल कैरी करना है, प्लस पॉइंट आपको फोटोकॉपी भी कैरी करना है, और वो आपका अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। तीसरा, दिस इज इशू विद द अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चलो वो बात है कि अप्रूवल के साथ इशू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। चलिए, यहाँ से शुरू होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे डेट ऑलरेडी मेंशन्ड है, अगर आप लोग देखना चाहो तो यहाँ पे 14/12 को जिनका है, यहाँ पे आप देख रहे हो एनेक्चर 1 यहाँ पे है। 14/12 को इन सब सारे, मतलब यहाँ पे आपका सोशल वर्कर में एक बंदा सेलेक्टेड है, स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग में फिर नीचे आ रहे हैं, इतने सारे हैं। ठीक है, 4 पेज में है इनका। और फिर आपका आएगा यहाँ पे ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का, जूनियर वार्डन का, सिक्योरिटी फायर जामदार का। और यहाँ से आप लोग देखिए एनेक्चर 2 शुरू हो रहा है, तो इनका कितनी तारीख को होगा? 15 तारीख को होगा, जिनमें स्टोर कीपर कम क्लर्क हैं, और फिर आपके और भी होंगे पोस्ट में भी। चलिए, तो सेकंड वाले में बस स्टोर कीपर कम क्लर्क है, बाकी ऊपर वाले में। एनेक्चर 3 में आपको कहा गया था कि आपको जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको सारे कैरी करने हैं आपके साथ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको एक बार प्योरली अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, कैंडिडेट हु आर नॉट सेलेक्टेड, कैंडिडेट क्या है यहाँ पे? देखो, कैंडिडेट हु आर नॉट सेलेक्ट लिस्ट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग। आप जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं वो आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करेंगे विथ 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़। ठीक है, ये बातें मैंने आपको पहले बता दी कि आपको ओरिजिनल तो कैरी करना है, साथ में उसका फोटोकॉपी भी कैरी करना है, और वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्या कहता है? आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। वो चाहे पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड ID हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है पहला, और इसका भी फोटोकॉपी होगा। जितने भी नंबर्स हैं उसके फोटोकॉपीज़ कैरी करना है। एड्रेस प्रूफ में आपका होना चाहिए कुछ, आधार कार्ड, पासपोर्ट,
ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी, कुछ भी। तीसरा, सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, 10th सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है, दोनों में से कुछ भी चल सकता है। इसके लिए आप 10th के मार्कशीट को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 10th सर्टिफिकेट के रूप में 10th का मार्कशीट भी आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है देन अच्छी बात है, नहीं है तो जैसे सीबीएसई में तो दोनों चीज़ एक ही होती है, बट अलग से बोर्ड में जो होते हैं जैसे बीएसई भी होगा, आरपीएस, अलग अलग जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनमें शायद से सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अगर आपके पास है तो आप तो कैरी करोगे, नहीं है तो अगर आप निकलवा सकते हो तो निकलवा लो, बनवा सकते हो तो बनवा लो। अगर निकलवा सकते हो तो निकलवा ही लेना, क्योंकि टाइम वैसे काफ़ी कम बचा है। अगर पॉसिबल है तो, नहीं पॉसिबल है तो आप 10th का मार्कशीट ज़रूर रखना, ओरिजिनल वाला मार्कशीट तो सबके पास होगा। 10th का मार्कशीट ज़रूर कैरी कीजिएगा और साथ में फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। बर्थ सर्टिफिकेट आपका कब का चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास बना हुआ है तो सबसे बढ़िया है बर्थ सर्टिफिकेट रोल, क्योंकि इनका मेन होता है डेट ऑफ बर्थ को क्लियर करना, मतलब एज के मार्क को मेंशन करना, और इसकी फोटोकॉपी चाहिए। 4th नंबर, 10th-12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए ही होगा, इन्होंने मेंशन करके यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं कर सकते, और 10th का मार्कशीट तो चाहिए ही, ठीक है। और यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अलग से मेंशन किया है, तो सर्टिफिकेट आप कोशिश करना कि आपके पास अगर नहीं है तो आप इस डेट के पहले किसी भी तरह से निकाल लो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं निकले तब आप मार्कशीट के साथ जा सकते हो। आप अगर सीबीएसई से हो तो उनके तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों सेम ही आते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लियर है। 10th का मार्कशीट आप अगर 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट तो सबके पास होगा। 12th का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, और 10th का सर्टिफिकेट आपको लिखा है इन्होंने मैंडेटरी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए वो चाहेंगे, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्कशीट के साथ चले जाना। अगर निकलवा सकते हो तो मैं तो ये कहूँगा पूरी कोशिश कर लेना, अगर जिनके पास नहीं है, कि भाई मार्कशीट सर्टिफिकेट किसी भी तरह से मिल जाए, ठीक है। नंबर 5 क्या कह रहा है? नंबर 5 आपका कहता है सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा डिग्री स्टेबलाइजिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एडवर्टाइज बिसाइड एडिशनल क्वालिफिकेशन क्लेम इन ऑनलाइन इफ एप्लीकेबल। अगर आपको इस तरह का कोई भी डिप्लोमा या डिग्री क्वालिफिकेशन में वहाँ डिमांड थी, अगर आपने उस पोस्ट के रिगार्ड अप्लाई किया है तो आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्लियरली स्टेटिंग द ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ एक्सपीरियंस एज एप्लीकेबल टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एसेंशियल एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट इफ एप्लीकेबल। अगर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी तो वो बिल्कुल ही क्लियर मेंशन होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट में कि आपने किस ड्यूरेशन के लिए किया है और नेचर ऑफ एक्सपीरियंस क्या रहा है, और ये एप्लीकेबल, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करती है कि मतलब उससे मिलती है कि नहीं, वो होना चाहिए। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। अगर किन्हीं का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, अगर किसी पोस्ट में उसकी ज़रूरत है, मतलब आपने अगर उस कैटेगरी से भरा है तो आपके पास वो होना चाहिए। SC ST OBC का या EWS सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के साथ होना चाहिए। दोज कैंडिडेट हु हैव क्लेम टू बिलोंग OBC EWS हैव टू प्रोड्यूस एन OBC EWS सर्टिफिकेट एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब इशूड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर 23-24। सबसे ज़रूरी बात, आपका OBC का सर्टिफिकेट हो या EWS का सर्टिफिकेट हो, आपको फाइनेंशियल ईयर कौन सा में चाहिए था? 23-24 में। हालांकि ये बातें मैंने पिछली वीडियो में, मतलब जब एम्स भोपाल की वीडियो बनाई थी तब भी बताई थी। 2023-2024 में चाहिए आपको, ये वो चेक करेंगे। अगर आपके पास किसी पुराने फाइनेंशियल ईयर मतलब 22-23 का हुआ तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्या है? इफ़ ए कैंडिडेट इज़ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर प्रेजेंट एम्प्लॉयर। आप अगर कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो वर्क कर रहे होंगे गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, PSU, ऑटोनोमस बॉडी किसी में भी, तो आपके पास NOC होना चाहिए प्रेजेंट एम्प्लॉयर का, ठीक है। 10 फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या है? सर्विंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इफ़ डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्म फोर्स। अगर आप आर्म फोर्स से डिस्चार्ज हुए हैं तो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। 11 कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड इशू फॉर रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन जो आपने दिया था एम्स भोपाल, जो 27 तारीख को हुआ था, उसका एक आपके पास कॉपी होना चाहिए, ठीक है। जो आप एग्ज़ाम दे के आए हो उसका कॉपी होना चाहिए। अरे यार, आई गेस उस दिन काफ़ी लोगों ने बताया था कि एडमिट कार्ड ले लिया गया है वापस, है ना। एडमिट कार्ड वापस ले लिया गया था, तो एक काम करना आप लोग, एडमिट कार्ड तो वापस ले लिया गया था, तो आप अब इसका जब जहाँ से आपने प्रिंट आउट निकाला होगा ना, आपके पास तो कोई एक फ़ाइल रही होगी,
फाइल आप लोग एक डाउनलोड करके सेल्फ अटेस्ट करके उस पर साइन तो आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उस पर तो इन्विजिलेटर साइन भी खाली रहेगा और कैंडिडेट सिग्नेचर भी खाली रहेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग ने, जैसे एक्चुअली मैं तो पटना से हूँ, तो मुझे पटना में जो स्टूडेंट्स गए थे देने उनसे बात हुई थी, तो वो लोग बहुत बता रहे थे कि यहाँ के सेंटर से एडमिट कार्ड वापस ले लिया गया है। तो और बट इन्होंने एडमिट कार्ड इशूड फॉर मतलब सिंपली लिखा है, तो आपको इन्विजिलेटर की साइन की वहाँ ज़रूरत नहीं होगी। जो भी इशूड है आपको बस वो प्रिंट आउट करा के एक ले जाना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एज डाउनलोडेड, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया था उसको डाउनलोड करके उसको सेल्फ अटेस्ट करके उसका कॉपी भी होना चाहिए, और एक कलर प्रिंट ले लेना, एक उसका फोटोकॉपी करा सकते हो और दोनों को अटेस्टेड कर देना। असाइन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसा फोटोग्राफ आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड किया है वही उस पर साइन होना चाहिए आपका, मतलब क्रॉस सिग्नेचर कर देना नीचे में। जो ये फ़ोटो है तो यहाँ पे ऐसे साइन कर देना, चेहरा पे नहीं जाना चाहिए, बस वो जैसा आपने अपलोड किया सेम उसी फ़ोटो पे चाहिए। एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, और आपके हिसाब से जो भी आप इस पोस्ट के या आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा डाला है, तो जो भी आपने फॉर्म फिलअप करते समय डाला था, अगर कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है जो वो ढूंढ सकते हैं या खोज सकते हैं, तो आप लोग पूरे तैयारी के साथ जाइएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ गए और भूल गए कि ये मेरा घर पर छूट गया, ऐसा कुछ। तो इस रिगार्डिंग में ये वीडियो बना दी है। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये सब सारे ज़रूरी चीज़ हैं आपको। देखिए एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सबसे ज़रूरी क्या है, 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट मार्कशीट, जो भी अगर ग्रेजुएशन पे तो कोई पोस्ट शायद हो तो उस पर उसका भी ले लीजिएगा अगर आपके पास है। दूसरा EWS का आपको फाइनेंशियल ईयर और OBC का फाइनेंशियल ईयर कौन सा होना चाहिए, 23 और 24 होना चाहिए। और जो एक्स सर्विस मैन हैं उनके पास सर्विस डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो लोग किसी कहीं पे काम कर रहे हैं उनके पास NOC होना चाहिए। आपके पास एडमिट कार्ड का एक कॉपी होना चाहिए जो इशू हुआ था आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एक होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का डाउनलोडेड, जो आपके पास होगा या सिस्टम से होगा तो डाउनलोड कर लेंगे दोबारा। असाइंड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, वही फ़ोटोग्राफ जो आपने एप्लीकेशन में अपलोड किया था उसी फ़ोटोग्राफ में नीचे आपका साइन होना चाहिए साथ में। यहाँ एक फ़ोटोग्राफ लिखा है, आप 3-4 ले लेना, मैं तो ये कहूँगा आप 3-4 ले लेना। एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो इतनी सारी डॉक्यूमेंट आपको ले जानी है, और साथ में सबके ओरिजिनल कैरी करने हैं, ओरिजिनल के साथ आपको फ़ोटोकॉपीज़ भी कैरी करने हैं, ठीक है। और कोई समस्या नहीं, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। अभी एक नोटिफिकेशन में भी और दिखा देता हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो तो कई बनाए। इसमें देखिए ये आपका ये वाला हो गया, और हम एक और देखेंगे अभी। चलिए वो हमने देख पिछले नोटिफिकेशन जो मैंने दिखाया वो आपको, वो था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, और एक जो स्किल टेस्ट को लेके आया था उसको भी बता देता हूँ। उसमें भी थोड़ी बहुत अगर आपको कन्फ्यूजन होगी किन्हीं को भी तो वो क्लियर हो जाएगी, अदरवाइज़ ठीक है। देखिए इस नोटिफिकेशन में आपको क्या कहा गया, इन कंटिन्यूएशन विद एडवर्टीजमेंट नंबर इतना लिखा गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका हुआ था 27/11 को, एडवर्टाइज हुआ था 30/9 को, और इसका जो कॉमन मेरिट लिस्ट है वो निकाल दिया गया था आपको 9/12 को। इन्फॉर्म दैट स्किल टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट विल बी कंडक्टेड बाय MP ऑनलाइन LTD एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। आपका डेट क्या रहने वाला है स्किल टेस्ट का, 15/12/2023, एक ही डेट दिया गया है। टाइम और वेन्यू आपको मिल जाएगा कब, 12 तारीख को जब एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा तब, ठीक है। और किस किस पोस्ट के लिए है यहाँ आपका, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, स्टेनोग्राफर और जूनियर हिंदी स्केल स्टेनो। इन 5 पोस्टों के लिए आपका 15 तारीख को स्किल टेस्ट रखा गया है। एज मैंशनड आपको डेट और वेन्यू कब मिल जाएगा, 12 तारीख को जब आप डाउनलोड करोगे इसको साइट से। लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और जूनियर स्टेनो स्केल। चलो नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है आपको, the candidate who are qualified in the computer based test conducted on ITNA are called for skill test on the above mentioned post in ratio ITNA in order to the common merit list declared on ITNA। इतने रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 27/11/2023, तो इस रेशियो में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर स्किल टेस्ट अटैच्ड एज एनेक्चर, मतलब जो भी स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको एनेक्चर 1 में दिया गया है ऐड, वो नीचे होगा आपका। दिस इज़ इशू विद अप्रूवल। चलो ये तो ठीक बात है। ये देखिए यहाँ आपको देखिए एनेक्चर 1 नज़र आ रहा है, इन्होंने लिख रखा है, और ये स्किल टेस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पे लिख रखा है। तो ये नीचे पूरा पेज है 12 पेज का, यहाँ पे पूरे उनके नाम से हैं जो एलिजिबल हैं किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। ये देखो स्टेनोग्राफर आ गया, और फिर नीचे आपका UDC आएगा, देखो अपर डिवीजन क्लर्क, फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, फिर आपका आ गया जूनियर स्किल स्टेनो हिंदी, ठीक है।
और यहाँ पे ये पेज हो जाता है आपका ख़त्म। ठीक है, तो ये आपका स्किल टेस्ट है, जो इसका एडमिट कार्ड आपको कब डाउनलोड हो जाएगा, 12 तारीख को डाउनलोड हो जाएगा। उससे आपको वेन्यू पता चल जाएगा। डेट तो आपको पता ही है, 15 तारीख शेड्यूल्ड है। और किन किन पोस्ट के लिए है वो मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या क्या मेन रहने वाला है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को कैरी जरूर कीजिएगा, ओरिजिनल, साथ में एक सेट फोटोकॉपी का भी। ठीक है, साथ में मैं तो कहूँगा 2 सेट रखिएगा, क्योंकि कम ना नहीं चाहिए, बढ़ जाए तो क्या ही दिक्कत है, आगे काम आ जाएगा, आगे काम आएगा ही। तो आप लोग 2 सेट रख लीजिएगा। और फ़ोटोज़ तो ज़्यादा कैरी कीजिएगा साथ में। और प्लस पॉइंट, ओरिजिनल को संभाल के रखिएगा। और चलिए, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ऑल द बेस्ट, कि वो लोग फाइनल सिलेक्शन लेके वापस आएँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।